आज मैं आपके लिए दाल बनाने की ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस तरीके से दाल बनाते हैं तो आप यकीन करें जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। इस तरीके से बनी हुई दाल हलीम हो या दलीम सभी आप भूल जाएंगे और हर दफ़ा दाल ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है मसूर की दाल। मसूर की दाल मैंने तकरीबन 3 चम्मच ली है क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स दालें बना रहे हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा मिकदार में दालें नहीं लेंगे। तो 3-3 तमाम दालों की मिकदार होगी। चने की दाल डाल दी है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है जौ का दलिया। अगर आपको जौ का दलिया नहीं मिले तो आप यहाँ पर गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। ये तो इस रेसिपी की जान है, तो आपने ज़रूर इसे डालना है। कोई भी दलिया ले लीजिए। दलिया आपके पास जौ का मिल जाए वो भी ठीक है, गंदम का मिल जाए वो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आपने ज़रूर डालना है, ठीक है। सेम 3 चम्मच ही है। उसके बाद हमने इसमें माश की दाल 3 चम्मच डाल दी है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच मूंग की दाल। इन तमाम दालों को शामिल करने के बाद अब हमने इसको धो लेना है अच्छी तरह से कम भी आपने इसे 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह धो लेना है। तो इसको मैंने काफ़ी दफ़ा धो लिया है, ठीक है। जो भी डस्ट वगैरह थी, मिट्टी थी, वो निकल गई है। अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमने इसे भिगोने के लिए रख देना है। कम से कम भी आपने दालों को 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। इससे दाल जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्ट भी मज़े का आता है और हेल्दी भी बन जाती है। तो 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम दाल है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। देखिए साइज़ में डबल हो चुकी है। तो दालें हालांकि हमने थोड़ी-थोड़ी सी ली थी लेकिन दालों की मिकदार ज़्यादा थी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दालें नज़र आ रही होंगी। तो पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए कढ़ाई में हमने दाल डाल दी है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी हम इतना डालेंगे कि तमाम दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बन जाएगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छी तरह से दाल गल जाएगी। तो मैं इसको ऐसे ही कढ़ाई में बना रही हूँ, तो ढक्कन लगा देंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा भी पानी ना हो, क्योंकि जब दाल हम आगे चल के पकाएँगे तो दाल जो है वो थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। तो इतना पानी जो है ना काफ़ी है। अब हमने करना ये है कि इसमें से आपने हाफ़ दाल निकाल लेनी है, ठीक है। हाफ़ दाल निकाल कर आपने उसको किसी थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा कर लीजिएगा किसी पंखे के नीचे रख कर और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ऐसे करके चम्मच चलाएँगे तो दाल का जो दाना है वो साबित रह जाएगा और बिल्कुल बारीक से उसका पेस्ट नहीं बनेगा। तो हमने इसमें से हाफ़ दाल निकाल लेनी है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है बहुत अच्छी तरह से और जो बाकी हाफ़ दाल होगी वो आपने कढ़ाई में ही रहने देनी है। ऐसी शानदार इस तरह से दाल बनेगी कि आप यकीन करें अगर आप होटल या रेस्टोरेंट को से भी आपको ऐसी टेस्टी दाल नहीं मिलेगी। तो बड़ा ही सीक्रेट फार्मूला है ये दाल बनाने का, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर से हम निकाल लेंगे तकरीबन हाफ़ दाल मैंने निकाल ली है, ठीक है। और बाकी दाल जो है वो हमने कढ़ाई में ही रहने दी है, ठीक है। दूसरी को हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन में हाफ़ कप मैंने तेल डाल दिया है। उसके साथ ही 1 अदद मीडियम साइज़ की बारीक प्याज काट कर डाल देंगे और इसे हमने भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब आप देखें कि दाल इसका जो कलर है ना प्याज का हल्का-हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ा-सा लाइट ब्राउन हो गया है, तो इतना ही हम इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, कुछ साबित भी होंगी, कुछ हमने काट कर डाल दी हैं। इन तमाम को डालने के बाद अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती और अदरक लहसुन का जो कलर है वो हल्का-हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब आप देखो कि अदरक लहसुन भी आपने इसके अंदर अच्छी तरह से भून लिया है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैं थोड़े ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, तो तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट होने तक टमाटरों को हम पका लेंगे। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे तो हमने इसमें डाल देने हैं अपने स्पाइसेस। थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, टोटली ऑप्शनल है क्योंकि दाल में अक्सर साबित डली हुई सब्ज़ मिर्चें होती है ना, वो बड़ा ही उसका टेस्ट जो है ना मज़े का आता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च। तकरीबन 1 चम्मच भरकर हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी का डाल देंगे और तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक का, ठीक है। क्योंकि दालें जो हमने डाली थी ना उसके अंदर हमने बिल्कुल भी कोई स्पाइसेस नहीं डाले थे। 1 चम्मच भरकर अगर आपके पास हो हलीम मसाला या दाल मसाला तो वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच जो है ना गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि तमाम का जो कलर है ना वो अच्छी तरह से हल्का-हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इस मसाले से
बहुत ज़्यादा प्यारी सी खुशबू नहीं आती। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी, वो भी हमने डाल दी है, और जो दाल हमने साबित रखी हुई थी, ठीक है, कढ़ाई में, वो भी हमने डाल दी है। डालने के बाद हमने इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इससे बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। बिल्कुल आपको दाल का भी टेस्ट मिलेगा और हलीम का भी। अब यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं इसका एक तड़का। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कुकिंग ऑयल, ज़ीरे का तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी साबित हमने इसमें डाल दी है देगी जो होती है छोटी लाल मिर्च, वो डाल दी है। उसके बाद हल्का सा जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी ये हल्का सा कलर इनका चेंज होगा तो हमने इसमें 1 चम्मच भरकर डाल देनी है कसूरी मेथी का। फ्लेम यहाँ पर यहाँ तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखिएगा, यहाँ फिर आप इसे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, यानी कि थोड़ा जल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दाल है हमारी माशाल्लाह से तैयार हो रही है। आपने एक छोटी प्याली में आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच इसमें आपने डाल देना है धनिया पाउडर, और तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें डाल देना है गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको दाल के अंदर डाल देना है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा फार्मूला है। इससे जो दाल है आप यकीन करें ऐसी कमाल की, ऐसी टेस्टी बनी कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसे जब आप इसके अंदर डालेंगे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का जो थोड़ा सा कलर है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इसका टेस्ट आएगा, तो ज़रूर इस छोटी सी टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आपने जब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें तो उसके बाद जो हमने इसका तड़का बनाकर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने इसका तड़का बनाकर रखा हुआ था उसे भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब एक दफ़ा इसमें हल्का सा चम्मच चला देंगे, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारे मिक्स दाल की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जिसे हमने बिल्कुल एक ख़ास ट्रिक से बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह से दाल का जायका बिल्कुल ही अलग होता है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।